दोस्तों, स्टडी विद कंसेप्ट की यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीरीज स्टार्ट किए हैं जो बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए है। और आपको पता है कि हम लोग तीसरा लेक्चर कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग चौथा लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री बुक पढ़ते हैं जो लालजी प्रसाद सर का है। और इसमें हम लोग इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। और आपको यह भी पता है कि एक्सरसाइज 1A हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा दिए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपका हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस क्लास का नोट्स चाहते हैं या अगर आपके पास लालजी प्रसाद का बुक नहीं है तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा और इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है और वहाँ पे आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10 तक आपको करा दिए थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो शो करिए कि x का पावर n प्लस 1/x का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा। क्वेश्चन में बोला है कि इतना दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना। तो हमको एक ही चीज यहाँ नजर आ रहा है कि हम अगर यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले, इस गिवन जो दिया हुआ है इक्वेशन, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हम इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो दिया है उसको गिवन में लिख देंगे और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे और x का वैल्यू निकाल के ये जो हमको प्रूफ करना है उसका LHS जो ये दिख रहा है इसमें हम x का वैल्यू रख देंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे, खुद ही RHS के बराबर आ जाएगा और उसके बाद बोलेंगे कि ये प्रूफ हो गया। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। जो दिया है उसको गिवन लिख दिए हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी है मेरे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा। x इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद जो इधर 2x cos थीटा दिख रहा है इसको हम इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस 2x cos थीटा हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस टाइप का इक्वेशन हम लोग बचपन से सोल्व करते आ रहे हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन हम लोग बचपन से सोल्व करते आ रहे हैं। आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यहाँ से x बराबर होगा। आपको पता है क्योंकि ये 10th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो बस इसी का मदद लेकर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ b के जगह पर क्या दिख रहा है -2 cos थीटा। x को छोड़कर इसका बाकी जो भी कोफिशिएंट है उसको b बोलते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b के जगह पे कितना है -2 cos थीटा, तो -2 cos थीटा का होल स्क्वायर -4ac -4, और a की जगह पर कितना है 1 है और c की जगह पर कितना है 1 है तो 1 रख देंगे, और बाई 2a, 2 और a की जगह पर 1 है तो 1। अब इसी को सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ रहता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम इसके जगह पर लिखते साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज दिमाग लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूट निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा प्लस माइनस, अब 4 कॉमन था इसके बाद माइनस भी ले लिए कॉमन था -4 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 4 को 4 लिखेंगे, अब माइनस को लिख सकते हैं -1। -1 को अलग कर दिए हैं और इसको एक साथ लिखे हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और -1 के जगह पर लिख सकते हैं आयोटा, क्योंकि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू होता है आयोटा। आप 11th क्लास में पढ़े होइएगा। ठीक है,
तो हम इसके जगह आयोटा लिख देंगे। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2। अब ऊपर वाले 2 को कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से कटा देंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। आप यहाँ देख सकते हैं x का 2 वैल्यू आया है, x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है। अब हमको प्रूफ करना है जो LHS में है x का पावर n प्लस 1 बाई एक्स का पावर n और RHS में है 2 cos n थीटा। मतलब हमको LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। तो हम यहाँ से x का दोनों वैल्यू ले सकते हैं या कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू से हम LHS इज इक्वल टू RHS दिखा देंगे। लेकिन अगर हमको इसका आंसर लाना रहता, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं रहता, तो हम इसका दोनों वैल्यू लेते और x का 2 आंसर आता। लेकिन हमको प्रूफ करना है इसलिए x का कोई एक ही वैल्यू लेंगे। तो x का हम प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लेते हैं और RHS में इस x का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। LHS में पुट करेंगे। LHS में x का वैल्यू पुट करने के बाद हम पाते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n हो जाएगा। तो ये जो 1 बाई नीचे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर में जो n है ये माइनस में आ जाएगा। आपको पहले से ही कितना बार बता दिए हैं कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। इसके बाद हम इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। लेकिन यहाँ n की जगह पर माइनस n है तो जहाँ n है वहाँ माइनस n रखेंगे। अब ये माइनस n आएगा तो cos का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है और साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, इसलिए इसके पहले माइनस लग जाएगा जिसके कारण आयोटा साइन n थीटा कट जाएगा और फाइनली बच जाएगा cos n थीटा और cos n थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos n थीटा और बराबर RHS यही हो जाएगा क्योंकि हमको यही RHS प्रूव करना था और ये प्रूफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोला है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2 cos फाई, तो प्रूफ करिए कि एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो बस सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम ही इसका कंसेप्ट भी है। तो गिवन हम लिखेंगे जो दिया है उसको लिख देंगे गिवन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है। y प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2 cos फाई इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद जो प्रूफ करना है उसको भी लिख देंगे टू प्रूव डेट एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाई। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा। इक्वेशन 1 में यही सेम टू सेम दिया है तो हम इसको लिख दिए हैं। इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा। उसके बाद x को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 2 एक्स cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम इक्वेशन आ गया जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम सोल्व किए वो सेम टू सेम आ गया। तो जैसे उसमें सोल्व किए उसी तरह इसमें भी सोल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे उसमें x का 2 वैल्यू आया है उसी तरह यहाँ भी x का 2 वैल्यू आएगा। सेम बात है, समझे? ये आप समझ लीजिएगा, सेम चीज़ है जो पीछे समझाए वही चीज़ है। तो x का 2 वैल्यू आएगा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। तो फिर यहाँ से हम एक ही वैल्यू लेंगे cos का, चूंकि हमको प्रूफ करना है। तो x बराबर प्लस वाला वैल्यू ले लेते हैं, x बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद सिमिलरली जैसे हम x का वैल्यू निकाले उसी तरह y का भी वैल्यू हम निकालेंगे तो हम पाएंगे cos फाई प्लस माइनस आयोटा साइन फाई आ जाएगा और यहाँ से भी एक ही वैल्यू y का हम ले लेंगे, y इज इक्वल टू cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई। उसके बाद एक्स वाई का हम वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई, LHS में यही दिया है। अब हमको इसी को सोल्व करना है तो हमको यहाँ भी एक्स वाई चाहिए, यहाँ भी एक्स वाई चाहिए, इसलिए हम यहीं पर पहले ही एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू दिया गया है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और y का वैल्यू दिया गया cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा प्लस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई। कैसे हुआ आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई में रहता है इस प्रकार से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos फाई प्लस आयोटा फाई, इस टाइप से अगर मल्टीप्लाई में रहता, जैसे अगर यहाँ थीटा 1 रहता, यहाँ थीटा 1 रहता, यहाँ थीटा 2 रहता, यहाँ थीटा 2 रहता, तो यहाँ हम लिखते थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ लिखते थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ फाई है तो यहाँ लिखेंगे थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई।
ये आपको जब हम प्रूफ कराए थे डिमॉर्गन्स थ्योरम का, तो उसमें हम इसका मल्टीप्लाई करके बताए हुए थे, अच्छे से प्रूफ कराए हुए थे, उसमें आप देखिएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये प्लस में किए हैं, ये डिमॉर्गन थ्योरम से ही किए हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव। ये अभी आगे भी आपको बार बार मिलेगा, हर जगह मिलेगा, कहाँ कहाँ आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, ये सीधा आपको याद रखना होगा। उसके बाद तो LHS बराबर फाइनली कितना होगा, एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स वाई। तो एक्स वाई के तो वैल्यू निकाले हैं, cos थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव। अब प्लस वन बाई एक्स वाई है तो फिर इसी चीज को नीचे लिख देंगे, cos थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव। अब ये जो वन बाई के नीचे है बाई में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, और पावर में -1 हो जाएगा तो इसको इस पर हम डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ये एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अप्लाइंग डिमॉर्गन थ्योरम, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये वाला सेम लिखेंगे, cos थीटा प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव, और प्लस इस पर डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो cos थीटा प्लस फाइव ही रह जाएगा, इस पर -1 से मल्टीप्लाई भी होगा तो इतना ही रह जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। लेकिन अगर इस पे आएगा साइन पे तो ये माइनस कर देगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव। अब ये दोनों सेम है लेकिन इसका साइन चेंज है तो कट जाएगा, आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 cos थीटा प्लस फाइव, ठीक है। तो LHS बराबर हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाइव, और यही RHS में दिया हुआ है जो RHS के बराबर आ गया, और ये चीज प्रूफ हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सोल्व कर लिए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, y प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू 2 cos बीटा, z प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू 2 cos गामा, तो प्रूफ करिए कि वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डॉट 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 प्लस वन बाई जेड डॉट 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 इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तीन तीन चीज दिया हुआ है और इसको बोला है कि प्रूफ करने के लिए। चलिए पीछे जैसे सोल्व किए उसी तरह इसको भी सोल्व करेंगे। तो जो दिया है उसको लिख देंगे, गिवन x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, y प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू 2 cos बीटा, z प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू 2 cos गामा एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। वी हैव, मेरे पास क्या है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। उसी तरह जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व किए इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको x का दो वैल्यू प्राप्त होगा, cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। तो यहाँ से फिर हम एक ही वैल्यू लेंगे, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, x इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, प्लस वाला वैल्यू लिए हैं। उसी तरह सिमिलरली हम y का जब वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और z का वैल्यू हो जाएगा cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा, और डॉट 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 सो ऑन, आगे भी इसी तरह से वैल्यू निकलेंगे। उसके बाद हमको निकालना है एक्स वाई जेड डॉट डॉट, यहाँ छूट गया है, एक्स वाई जेड डॉट डॉट का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई जेड डॉट डॉट का वैल्यू निकालेंगे तो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा, इस तरह से करते करते डॉट 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 आगे तक भी जाएगा। तो इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि इस तरह से मल्टीप्लाई में रहेगा तो इस सब के एंगल को हम जोड़ देते हैं। तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट 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 और प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट 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 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड डॉट डॉट का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। तो अब हम LHS पर आते हैं, क्योंकि LHS में दिया है एक्स वाई जेड डॉट 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 प्लस वन बाई एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ पे एक्स वाई जेड डॉट डॉट का वैल्यू रख देंगे, तो हम LHS को सोल्व करते जाएंगे, खुद ही RHS आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड डॉट डॉट का वैल्यू हम रखते हैं तो पाते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस वन बाई फिर एक्स वाई जेड डॉट डॉट का वैल्यू इतना ही रख देंगे। उसके बाद ये वन बाई है तो ऊपर में जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा, -1, और उसके बाद इसका पावर हो जाएगा -1, और उसके बाद हम इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। और उसके बाद डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाने के बाद ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, और जिस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाया है वो तो कॉस का कुछ बिगाड़ेगा नहीं, माइनस है तो, लेकिन साइन को निगेटिव कर देगा जिसके कारण साइन साइन कट जाएगा।
तो फिर बचेगा कितना 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट डॉट डॉट। यही RHS में हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सोल्व कर लिए हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इफ 1 प्लस x by 1 minus x is equal to 2 cos 2 theta plus iota sin 2 theta, then prove that x is equal to tan theta iota tan theta। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हम लोग चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन जो दिया है उसको लिख देंगे। क्या दिया है, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हम इसी को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ जो हमको दिया है इसके LHS में 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स दिया है और इधर बाई में कुछ दिया ही नहीं है। तो हम इसको बाई में लाने के लिए आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे पहले देखिए, हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है और 1 तो नीचे रहता ही है, तो हम लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको आगे अगर बढ़ाएं तो लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों लिखे हैं, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसके पहले माइनस लगा दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो ऊपर में है, और इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा ही क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि नीचे में भी हमको कॉस थीटा माइनस या प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में आ जाए। आगे आप देखिए समझ में आएगा। तो इसको ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, चूंकि होल स्क्वायर है तो दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नीचे में थोड़ा सा अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर है कॉस थीटा और बी की जगह पर है आयोटा साइन थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। तो अब ये देखिएगा ये दोनों सेम है तो इसको हम कटा देंगे और बच जाएगा कितना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसी को लाने के लिए, यही चीज को लाने के लिए उस समय से इतना हम लोग काम किए हैं। ठीक है, अब यही चीज क्यों लाना था, क्योंकि यहाँ 1 प्लस एक्स दिया है, अब बाई में 1 माइनस एक्स दिया, तो अब ये भी उस फॉर्म में आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब हमको प्रूफ करना है x इज इक्वल टू आयोटा टेन थीटा। अब x इज इक्वल टू मतलब x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू कितना आना चाहिए, आयोटा टेन थीटा आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है हमको 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स में से। तो यहाँ से तो x का वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है पहले समझिए। एक्चुअली कंपोनेंडो और डिविडेंडो किसी भी क्वेश्चन को आसान करने के लिए लगाया जाता है। तो पहले आप समझिए कि ये होता क्या है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। जैसे कि ये दिया हुआ है इक्वेशन, और हमको यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइड में इस LHS में कितना दिया है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी, फिर लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, अब फिर बाई में लिखेंगे a प्लस बी, अब फिर लिखेंगे a माइनस बी। अब ऊपर में बीच में प्लस लिख देंगे और नीचे में माइनस लिख देंगे। कहने का मतलब है कि एक बार हम दोनों को जोड़ दिए हैं और एक बार घटा दिए और बाई में कर दिए हैं और इज इक्वल टू। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो हम एक ही साइड नहीं लगा सकते। अगर कोई इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू 2y, तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम एक ही तरफ नहीं ना करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। 2x इज इक्वल टू 4y, ऐसा तो नहीं करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर नहीं करेंगे। उसी तरह कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो केवल LHS में नहीं लगाएंगे, RHS में भी लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस साइड में भी लगाते हैं। तो इस साइड में क्या करेंगे, x लिखेंगे, फिर यहाँ y लिखेंगे, बाई x लिखेंगे, y लिखेंगे, ऊपर में प्लस लिखेंगे, नीचे में माइनस लिखेंगे। हो गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग गया।
ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन में लगा कर देखते हैं कितना आसान होता है क्वेश्चन। ये तो यहाँ आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं, ये तो आसान के बजाय भारी ही हो गया, लेकिन यहाँ पे मतलब हम लगा करके इस पर एग्जाम्पल बताएं, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा आपको कितना आसान हो जाएगा। तो क्या है, 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, तो एक बार 1 प्लस एक्स लिखेंगे, एक बार 1 माइनस एक्स लिखेंगे, फिर नीचे में भी 1 प्लस एक्स लिखेंगे और 1 माइनस एक्स लिखेंगे, ऊपर में प्लस लिखेंगे, नीचे में माइनस लिख देंगे, हो गया। फिर इस साइड में भी आरएचएस वाले साइड में भी दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो एक बार कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, फिर एक बार कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे नीचे वाला, फिर सेम इसमें भी करेंगे तो ऊपर में प्लस लिख देंगे, नीचे माइनस लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए कितना आसान हो रहा है। ऊपर में यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा 2, और नीचे में बच जाएगा 2x 1 1 कट के, और ऊपर में इधर बच जाएगा 2 cos थीटा और नीचे में बच जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। तो इसको 2 दोनों तरफ कटा देंगे, तो उसके बाद बचेगा 1/x इज इक्वल टू cot थीटा बाई आयोटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया, यहाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो यहाँ से हम सिंपली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई आयोटा है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू एक्स कॉट थीटा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आयोटा बाई कॉट थीटा, और 1/cot tan होता है, तो x इज इक्वल टू आ गया आयोटा tan थीटा। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लिए। चलिए आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, b इज इक्वल टू cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, तो प्रूव दैट प्रूव करिए कि रूट ए बी प्लस 1/√ab इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा एंड 1 बोल रहे हैं a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू आयोटा tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है, जो दिया है, उसको लिख देंगे गिवन a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो प्रूव करना है उसमें ए बी आया है, तो हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ए यहीं पे दिया है, बी यहीं पे दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा, दोनों के एंगल को हम ऐड कर देंगे। पीछे से ये बातें समझाते आ रहे हैं आपको, तो दोनों के एंगल को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये 2 जो एंगल के मल्टीप्लाई में हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से। ठीक है। डिमॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि अगर पावर में है तो उसको हम एंगल के मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो वो ये भी कहता है कि अगर एंगल के मल्टीप्लाई में है तो हम उसको पावर में भेज सकते हैं। तो फाइनली ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनली आप अगर यहीं पे देखें तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर छोटा सा आप यहीं पे अगर दिमाग लगाए तो आप यहाँ से इस स्क्वायर को इस साइड भेजिएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी रूट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे, इसलिए रूट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है। टू प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि रूट ए बी प्लस 1/√ab इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा। तो LHS बराबर हम ले लेंगे, LHS बराबर में जो दिया है रूट ए बी प्लस 1/√ab, इसको ले लेते हैं और इसी में रूट ए बी का वैल्यू पुट करते हैं और इसको सोल्व करेंगे, खुद ही RHS आ जाएगा। रूट ए बी के वैल्यू रखने के बाद हम पाते हैं कि cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा हुआ। और ये नीचे में आपको दिख रहा है 1/, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में हो जाएगा -1, और इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये वाला जब डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये जो पावर है वो एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो कि cos का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन साइन को माइनस में कर देगा। ठीक है। तो cos तो ज्यों का त्यों रह गया, साइन माइनस में हो गया बेचारा, जिसके कारण ये कट गया इस वाले साइन से। और उसके कटने के बाद बच गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ cos अल्फा प्लस बीटा है, cos अल्फा प्लस बीटा है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा है, तो लिखेंगे 2 cos अल्फा प्लस बीटा
और यही हमको RHS में प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में एक और बात बोला है कि प्रूफ करिए ये भी कि a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा होगा। ये बात भी इसी क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू बैठा देंगे, जहां जहां ए है वहां ए का वैल्यू, जहां बी है वहां बी का वैल्यू बैठा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि cos 2 अल्फा है, यहाँ cos 2 बीटा है, यहाँ sin 2 अल्फा है, यहाँ sin 2 बीटा है। लेकिन इसके साथ आयोटा लगा, इसके साथ लगा, इसके साथ नहीं लगा, इसके साथ नहीं लगा। तो एक काम करेंगे, आयोटा वाले को एक साथ लिखेंगे और बिना आयोटा वाले को एक साथ लिखेंगे। तो बिना आयोटा वाले को लिख सकते हैं cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा, और इस आयोटा वाले को आयोटा कॉमन लेके लिख सकते हैं आयोटा इंटू cos अल्फा 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा। तो नीचे में भी यही काम करेंगे। तो चलिए अलग अलग लिखते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो इसको लिखेंगे cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा माइनस आयोटा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 बीटा लिखेंगे। और नीचे में भी ऐसा ही लिखेंगे cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस आयोटा इंटू sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा। अब इसके बाद 11th क्लास का कुछ फॉर्मूला आपको यूज आएगा। आप 11th क्लास में पढ़े होइएगा sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, चारों का फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा। इस चारों फॉर्मूला का अभी इस क्वेश्चन में यूज आने वाला है। तो आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो याद भी करा देते हैं। तो चारों फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सब में आपको 2 लगाना है। तो सब में पहले हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद सब में लिखना है c प्लस डी बाई 2, और यहाँ लिखना है c माइनस डी बाई 2। सब में लिखना है तो हम सब में लिख लेते हैं। चलिए हम सब में लिख लिए हैं। अब क्या करना है कि अब देखना है कहाँ साइन लेगा कहाँ कॉस लेगा, इतना काम सब में करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं साइन सी प्लस साइन डी का। तो कुछ नहीं करना है, 2 के बाद यहाँ लिख देना है साइन और यहाँ लिख देना है कॉस। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला हुआ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस यही फॉर्मूला सेम रहेगा। कॉस को पहले कर देना है, कॉस को पहले कर देना है और साइन को बाद में कर देना है। कॉस आ जाएगा पहले, साइन चला जाएगा बाद में। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब आते हैं कॉस के फॉर्मूला पर। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस में क्या करना है, दोनों को सेम रखना है। तो प्लस वाले फॉर्मूला में दोनों में कॉस रखेंगे, दोनों में कॉस कर देंगे, और माइनस वाले में दोनों में साइन कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, इस माइनस वाले में पहले माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं तो यहाँ सी माइनस डी जो है वो डी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो चारों फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, आपको याद हो गया होगा। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस, मतलब दोनों में कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो आप एक बार फिर देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बस यही काम करना है। फर्स्ट टर्म में हमको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, और दूसरे टर्म में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद साइन सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने के बाद हम पा रहे हैं कि सब में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात तो है ऊपर वाले में से इस जो एंगल में आ रहा है उसमें से ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 को तो कटा दिए हैं। तो सिंपली आ गया है साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। उसी तरह इसमें आया है कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। उसी तरह नीचे भी आया है। इसके बाद हम कुछ जो कॉमन निकल रहा है ऊपर और नीचे में से उसको कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 तो सब में कॉमन है। उसके बाद एक चीज और कॉमन दिख रहा है ऊपर वाले में, साइन अल्फा माइनस बीटा।
और इसमें भी है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। तो 2 तो लेंगे ही कॉमन, इस ऊपर वाले में दोनों में माइनस भी है, तो -2 साइन अल्फा माइनस बीटा दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा इसमें बच रहा है, और इधर बच रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इधर बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, इधर इधर एक आयोटा ही बच रहा है, तो माइनस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बच रहा है। उसके बाद नीचे में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, नीचे में 2 दिख ही रहा है, इधर दिख रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, इधर भी दिख रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा और इनटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, इधर बच रहा है, इधर बच रहा है साइन आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इधर लिख देंगे आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आप एक चीज देखिएगा, इधर बच रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा माइनस बीटा, और ये 2 तो कट जाएगा, और एक माइनस भी बेचारा बच जा रहा है, तो हम इसको फाइनली लिखेंगे माइनस टेन अल्फा माइनस बीटा। और इधर क्या करेंगे, इधर एक चीज और गौर करिएगा आप कि ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें हम देख रहे हैं ये जो आयोटा है ये कॉस के साथ लगा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा है, जबकि आयोटा होना किसके साथ चाहिए, साइन के साथ होना चाहिए। इसी के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा कॉमन निकालेंगे दोनों में से, अब इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो कॉमन निकालेंगे तो माइनस आयोटा बच जाएगा उसमें, तो आयोटा कॉमन निकालने पर इधर माइनस आयोटा बच रहा है, क्योंकि आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा, उसका वैल्यू होता है -1, और इसलिए इधर एक माइनस लिए हैं जो -1 को +1 में कन्वर्ट कर देगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है मल्टीप्लाई में। उसके बाद इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, जो है उसी को सेम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बाहर जो माइनस है इसको हम अंदर भेजेंगे, ये जो बाहर में आयोटा है इसको बाहर लाएंगे, तो आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस जो माइनस में था अभी यहाँ प्लस में दिख रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये जो माइनस यहाँ दिख रहा है आपको अब ये प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके तो जाएगा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में भी है कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों सेम हो गया, और जब दोनों सेम हो गया तो कट जाएगा, और कटने के बाद ये खत्म, तो बचेगा कितना, आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा। और यही चीज हम लोग को RHS में प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और अगर आपको कंटिन्यूअस आगे भी वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।